पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था, याद है क्या तुम लोग को? हम लोगों ने एनर्जी ये तो शुरू कर लिया था, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसमें कौन से पोर्शन तक हम लोगों ने कर लिया था? तो कन्वर्जन से स्टार्ट करना था। वो ये मैकेनिकल एनर्जी तक कर लिए थे, कन्वर्जन से स्टार्ट कर। So conversion in our daily life, we require energy in various forms. Since one form of energy can be converted into other form, we can obtain the energy in required form from the form of energy available to us. Excuse me. Figure 2.13 shows some examples of conversion of energy from one form to the other. So आप यहाँ पे ये जो राइट साइड में ना ये सारे एनर्जी के फॉर्मेशन कन्वर्जन्स दिए हुए हैं मैकेनिकल। हाँ जी। सो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग डायनेमो यूज करते हैं। जनरली साइकिल्स बाइसिकल्स में लगे रहते हैं ये डायनेमो, जहाँ पे जो हम लोग पैडल मारते हैं तो वो जो पैडल रोटेट करता है तो उसके डायनेमो भी रोटेट करता है और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अंदर एक बैटरी होता है, तो बैटरी चार्ज होता है और वो बैटरी को हम लोग फिर पावर करने के लिए यूज करते हैं, पावर में यूज करते हैं जहाँ पे कि लाइट वगैरह हम लोग को जलाना है, बाइसिकल से जा रहे हैं और हम लोगों को हेडलाइट्स में यूज करनी है, तो वहां पे रिचार्जेबल बैटरीज लगे होते हैं जो कि पैडल से चार्ज होता है। तो वो जो डिवाइस जो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है वो है हमारा डायनेमो। और मोटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। तो मोटर तो इन जनरल तुमको पता ही है, जो फैन हमारे यहाँ चल रहा है उसके अंदर भी मोटर लगा हुआ, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर तो वो जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ना। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर is being converted into kinetic energy and that is converted to electrical energy. टर्बाइंस रोटेट करती हैं और उस रोटेशन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितने ये जनरेटर्स हैं उन सभी जनरेटर्स में यही होता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट। अब जनरेटर अलग अलग तरीके से काम करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वाटर का जो फ्लो है वो उस टरबाइन को रोटेट करता है ना, आर्मेचर मैग्नेट के बीच में रोटेट होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और ये जो नॉर्मल जो अपना थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहां पे स्टीम जो है हाई प्रेशर में जाके हिट करता है टरबाइन को, तो टरबाइन रोटेट होता है। जो हमारा डीजल जनरेटर है वहां पे जो फ्यूल बर्न होता है डीजल, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो सभी फॉर्म में हर हर एक जो जनरेटर है वो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में ही कन्वर्ट करता है। Okay. Now another conversion is electrical energy to heat energy. So electric iron is an example where electrical to heat energy convert होता है। और हीट टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए थर्मोकपल है बेसिकली। ये क्या करता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से करंट प्रोड्यूस करता है, इसको थर्मोकपल कहते हैं। तो दो अलग अलग मेटल्स हैं, अलग अलग टेम्परेचर्स पे हम लोग अगर रखे हुए हैं तो वो उन मेटल्स के बीच में अगर हम लोग वायर लगा लें तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर करंट फ्लो करने लगता है। ऐसे डिवाइस को हम लोग थर्मोकपल्स कहते हैं। Now we have electrical energy to sound energy. तो electrical energy to sound energy का example है speakers. And then we have sound energy to electrical energy, that is microphone. Just a second.
Sorry, Machu. We were talking about this electric ये conversion of energy. तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, हम लोग एक एग्जांपल लाउड स्पीकर का देखते हैं जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी में कन्वर्जन होता है. एंड माइक्रोफोन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट. वॉट एवर वी स्पीक is being converted into electrical signals through these microphones. So sound energy to electrical energy is converted using microphone. Now then we have this electrical energy to chemical energy. This conversion is done in while charging a battery. जब आप बैटरी को चार्ज करते हो तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हो और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. और उसका ऑपोजिट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब आप सेल को यूज करते हो, उसी बैटरी को जब आप यूज करते हो बल्ब को जलाने के लिए या कोई भी पर्पस के लिए, तो ये केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन है. ठीक है. कबीर तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ है? ऑन करो अपना कैमरा. और अगली बार मैं बोलूंगा नहीं, मैं सीधे एग्जिट कर दूंगा, है ना. उसके बाद तुम लाख कुछ कोशिश कर लोगे, हम साल भर पढ़ाएंगे. तुमको क्या लगता है बेवकूफ यहाँ पे बैठे हुए हैं? एक ही चीज सबको बताते रहते हैं, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो. यही काम है मेरा? हाँ, क्या ऐसा तुमको प्राइवेट काम करना होता है जो तुमको कैमरा ऑफ करने की जरूरत पड़ जाती है? बेटा तब रियलाइज करोगे ना जब कोई गधा पढ़ा रहा होगा ना, चुपचाप ऐसे गर्दन हिला रहे होगे, तब समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंस है अच्छे टीचर. कभी जीवन में नहीं पता चल पाएगा ऐसे. You also know I don't teach class 10th and this just because you guys have been associated with me since long, and I could not say no to you guys. And this is what you are doing. हर क्लास में स्टार्ट में आते हैं, 50 बार बोलते हैं कैमरा ऑन करो, तो एक बार कैमरा ऑन होता है, उसके बाद 2 मिनट में ऑफ हो जाता है. यही काम है हम सबको, जो कैमरा ऑन कराते हैं. और कोई पढ़ाना लिखाना छोड़ दे, कैमरा ऑन कराते हैं. सो चार्जिंग अ बैटरी इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी हो रहा है ना. और जब हम केमिकल एनर्जी, जब हम बैटरी को यूज करते हैं कोई भी घर के किसी भी चीज में, लेट्स से लाइट जलाने के लिए या फैन जलाने के लिए या फिर म्यूजिक सुनने के लिए, जब भी हम बैटरी को यूज कर रहे हैं तो वो केमिकल एनर्जी उस जो बैटरी में स्टोर्ड है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. लिथियम आयंस बैटरी है, बहुत सारे बैटरीज है जहाँ पे कि कन्वर्जन हो रहा है. उसके बाद जो दूसरा एक आपको दिख रहा है यहाँ पे, केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी. तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी का एग्जांपल क्या है? ये लाइटेड कैंडल. लाइटेड कैंडल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है. ठीक है. तो यहाँ पे आपका जो वैक्स है वो मेल्ट करता है, और वो जो है मेल्ट, मतलब मेल्ट करता है इन द सेंस कि उस पे व्हेन यू लाइट कैंडल, तो वैक्स जो है थ्रू दैट विक इट बर्न्स एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी. तो केमिकल टू लाइट एनर्जी हो गया. और लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी का एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, है ना. वहां पे सोलर एनर्जी को हम लोग यूज करके फूड प्रोड्यूस करता है प्लांट, राइट. तो दिस इज फोटोसिंथेसिस. उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी का लाइटेड बल्ब. तो बल्ब जो हम लोग ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलता है, तो वो वहां पे क्या हो रहा है? केमिकल टू जो इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. और दूसरा जो है ये लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये फोटो सेल है ना. फोटो सेल. तो यहाँ पे क्या होता है कि फोटोवोल्टाइक सेल इसको हम लोग कहते हैं. तो यहाँ पे लाइट एनर्जी फॉल करता है इसके ऊपर, इस सेल के ऊपर, और वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो थ्रू लाइट इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. सो दिस इज नोन एज फोटो सेल. तो यहाँ पे लाइट में जो फोटोन्स होते हैं ना, तुम लोग 12th क्लास में जाओगे तो एक चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो वहां पे लाइट का जो फोटोन फॉल करता है किसी ऐसे मेटल्स पे जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली रिमूव हो सकते हैं, ऐसे मेटल्स पे जब लाइट फॉल करता है तो जो एनर्जी उसके साथ आता है, that energy is used to remove the outermost electron in the outermost orbit, and those free electrons then move from one end to the other end, or from inside that conductor to produce that electrical energy. So this is where light energy is converted into electrical energy. तो ये सारा डायग्राम में ये सारे कन्वर्जन दिए. ठीक है.
सो एक एक करके हम लोग ये कन्वर्जन करते हैं मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेम चीज जो अभी हम लोगों ने किया है, एक एक करके वील read that and I'll explain you also along with this. So first is the water stored in the reservoir of a dam has the potential energy. So when water flows down, its potential energy decreases and kinetic energy increases. तो डैम में अभी तुरंत पूछ भी रहा था उपमन्यु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में, तो सेम चीज है वहां पे, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हो रहा है, वाटर व्हेन इट फॉल्स डाउन फ्रॉम अ हाइट, it converts its potential energy into kinetic energy, and that kinetic energy is utilized to move the turbine, to rotate the turbine, and hence electrical energy is produced. So when water flows down, its potential energy decreases and kinetic energy increases. So if the falling water is made to rotate a turbine near the bottom of the dam, the kinetic energy of the water is transferred to the turbine in the form of rotational kinetic energy, due to which it rotates. The turbine rotates the armature of the generator connected, and thus the kinetic energy gets transformed into electrical energy in the generator. Thus an electric generator converts a mechanical energy into electrical energy. तो एक बेसिकली आर्मेचर क्या होता है, एक इस तरह का शेप का, आई शो यू, तुम लोग जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर जब हम लोग करेंगे तो उसमें वो पूरा डिटेल में है भी। तो आर्मेचर का जो शेप है कुछ इस तरीके से होता है, और ये जब रोटेट करता है, और यहाँ पे बेसिकली दो मैग्नेट्स होते हैं, एक इस एंड पे एक इस एंड पे। तो ये लेट्स से नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इस मैग्नेट के बीच में जब ये वायर ऐसे रोटेट करता है, तो जब एक कंडक्टर मैग्नेट के बीच में रोटेट करता है तो उस पे एक उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करने शुरू कर देते हैं, और उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है, करंट जो है फ्लो करने लगता है, और वो जो करंट है फिर हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं किसी भी पर्पस के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन में कभी भी इस तरह का जो वायर, ये जो रेक्टेंगुलर शेप में वायर होता है, उसको हम लोग बेसिकली ये वी कॉल इट एन आर्मेचर। ओके, ये जो रेक्टेंगुलर शेप में वायर है इसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes. सेकेंड है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक मोटर एक जो डिवाइस है, वहां पे मोटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन अ कॉइल फ्रीली सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल ड्यू टू व्हिच इट रोटेट्स, and the shaft attached to the coil also rotates with it. Thus the electrical energy changes into mechanical energy. यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट होता है, जनरेटर का जस्ट ऑपोजिट होता है मोटर। जनरेटर क्या कर रहा था, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा था, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। मतलब कि एक आर्मेचर में जब करंट पास करोगे ना तो वो रोटेट होने लगता है गोल गोल, राइट। वो जो रोटेशन होता है उस आर्मेचर का, उसके साथ एक मतलब मान लो हमारा इस तरीके से है, हमारे पास ये जो आर्मेचर था, इसमें हम लोग करंट पास करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह ब्रश के थ्रू हम लोग एक यहाँ पे बैटरी लगा दिया हमने, और इसको हम लोगों ने मूव किया। अब इसमें क्या है कि इसके साथ एक एक्सल लगा होता है, जैसे गाड़ी के जो दो पहिए होते हैं उसके बीच में जो रॉड होता है उसको एक्सल कहते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एक एक्सल लगा होता है आर्मेचर। तो जब आर्मेचर रोटेट करेगा ना तो साथ में एक्सल भी रोटेट करेगा, और उस एक्सल के साथ तुम कुछ भी रख सकते हो, फैन लगा दो तो फैन घूमने लगेगा साथ में। तो फैन के ऊपर एक रॉड जैसा तुम देखते होगे, इस तरह से रॉड होता है, और उसके बाद उससे इस तरह से ब्लेड्स निकले होते हैं, राइट। तो ये जो रॉड है ना, इसके अंदर रोटेशन हो रहा होता है, इस रॉड का रोटेशन हो रहा होता है एक्चुअली। मतलब इसमें जो एक अंदर जो एक ये जो गोल सा बना हुआ है, उस गोल के अंदर एक सिंपल सा एक रॉड जैसा होता है जो कि रोटेट करता है। ये वाला रॉड नहीं जो लटका हुआ है जिससे, इसके अंदर एक रॉड होता है जो कि रोटेट करता है, और साथ में ये जो फैन है,
फैन के ब्लेड्स भी साथ में रोटेट। तो ये जो रॉड है जो अंदर लगा हुआ, दैट इज व्हाट इज दिस एक्सल। और इस एक्सल में अगर फैन लगा दो तो फैन साथ में गोल गोल घूमने लगेगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, so electrical energy to mechanical energy. So in an electric motor, when an electric current is passed in the coil freely suspended in a magnetic field, यहाँ पे भी एक magnetic field होता है, जैसे ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और इधर आपका साउथ पोल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है। और जब करंट पास करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड इन मेनी होम अप्लायंसेस, फैंस में, वॉशिंग मशीन में, मिक्सर, ग्राइंडर, जो भी गोल गोल घूमता है ना बिजली, मतलब इफ यू पुट दैट प्लग, व्हाटएवर रोटेट्स इज बेसिकली इन इलेक्ट्रिक मोटर. So it is also used to run the industrial machines. These electric motors are used to run the electric machines. Clear, bachcho? Yes. Now, electrical energy to heat energy. In electric appliances such as heater, oven, geyser, toaster, etc., electrical energy changes into heat energy when a current passes through a resistance wire. तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस, अभी तो तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी उतना नहीं किए हो, इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग ने नहीं किया, हम लोग तो पहला चैप्टर से स्टार्ट किए, 9th क्लास में थोड़ा सा किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी लास्ट ईयर किया था। उसमें ये पढ़ा था हम लोग के कि रेजिस्टेंस के थ्रू जब करंट जाता है तो वो हीट अप करता है रेजिस्टेंस को, नहीं पढ़ा था। तो अभी ये जान लो कि अगर इसमें करंट पास कर रहा है रेजिस्टेंस में, तो करंट जब रेजिस्टेंस में फ्लो करता है, मान लो टी टाइम तक फ्लो करेगा, तो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है दैट इज इक्वल टू I²R इंटू टी। तो ऐसे मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है वो ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। भाई रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ाओगे, जब हीट एनर्जी इज I²R इंटू टी, so if you increase the resistance, what will happen? The heat energy will also increase. So there are certain material which is known as, एक example है नाइक्रोम का। नाइक्रोम के वायर्स हम लोग यूज करते हैं, जितने भी हीटिंग डिवाइसेस होते हैं ना, अवन ले लो या गीजर ले लो या टोस्टर, सब में एक वायर होता है जो कि तुम देखोगे रेड कलर का ग्लो करने लगता है। जैसे ही उसमें करंट जाता है वो हीटअप होता है तो रेड कलर का पूरा ग्लो करने लगता है ना। माइक्रोवेव में भी हम लोग देखते हैं ऊपर वो लगा हुआ होता है जब हम लोग अवन के फॉर्म में उसको ऑन करते हैं। या फिर जो जाड़े में हम लोग वो जो हीटर यूज करते हैं गर्मी के लिए, नहीं हम लोग हीटर वगैरह, वो एक वो हीटर होता है ना जिसमें ऐसे लंबे लंबे रॉड्स लगे हुए रहते हैं जो कि ग्लो करके रेड कलर का हो जाता है, ऑरेंजिश रेड कलर का हो जाता है जब हम ऑन करते हैं। देखा है कि नहीं तुम लोगों ने? तुम लोग नए युग के बच्चे हो ना, वो ऑयल हीटर यूज करते हैं। एक जो पुराने बेचारे गरीब लोग होते हैं वो ऐसे वाले यूज करते हैं, जैसे मेरे जैसा इंसान, जिसमें ऐसे रेड कलर का ये लाइट जल रहा होता है, फिलामेंट वाला। पुराने जमाने में हीटर्स में इसी तरह के फिलामेंट्स लगे होते थे जो कि रेड कलर का ग्लो करते थे जब आप ऑन करते हो, स्विच ऑन करते सर हम पुराने जो बंगाली मूवीज होते थे ना उसमें दिखाते थे। हो। तो हम भी पुराने ही हैं तुम्हारे उस बंगाली मूवी जितने। तो ये जो रॉड्स हैं, ये बेसिकली रॉड्स नाइक्रोम के वायर के बने हुए होते हैं जो कि बहुत जल्दी हीट अप हो जाते हैं। ठीक है, सो electric appliances such as heater, oven, geyser, toaster, etc., these converts electrical energy to heat energy. Fourth one is heat energy to electrical energy. So in a thermocouple, जैसा मैंने बताया था ना कि thermocouple एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि अगर डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हम रखें तो उनके बीच में करंट फ्लो करने लगता है। So when two junctions of two different metals are kept at different temperatures, one junction is kept hot while other is kept cold, a current flows in the thermocouple. Thus, a thermocouple changes the heat energy applied at the hot junction in the electrical energy. ठीक है? Now, electrical energy to sound energy. तो ये सब आपको
एग्जाम्पल्स के साथ याद रखने की कैसे क्या कन्वर्जन हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, लाउड स्पीकर इज एन एग्जाम्पल. So a loudspeaker, when in use, receives electrical energy in the form of electrical signals from the microphone and changes it into the sound energy. Now, in an electric bell, when the electric current is passed, the electrical energy changes into sound energy. जो bell लगा हुआ होता है, वो तो तुम लोग किए भी हो, ये एक्सपेरिमेंट भी किए हो, बेल में कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, किया है ना हम लोगों ने, जिसमें एक गोंग लगा हुआ होता है और ये इस पे आके वाइब्रेट करता है, इस गोंग प्रोड्यूस होता है. Now sound energy to electrical energy, a microphone converts sound energy into electrical energy in the form of varying electric signals. तो जो हम लोग माइक यूज करते हैं वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म, और जिसको कि हम लोग फिर अपलोड करते हैं. जैसे ये जूम पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ, ये जो माइक क्या कर रहा होगा उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है 0101 के फॉर्म में, जो कि इंटरनेट के थ्रू तुम्हारे तक जा रहा है, और तुम्हारे में जो तुम्हारा जो स्पीकर है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे तुम सुनते हो. ठीक है, so that's how you are able to listen to whatever I am speaking. So sound energy to electrical energy, and electrical energy to sound energy, sound to electrical through microphone, and electrical to sound in speakers. Now electrical energy to chemical energy, while charging a battery, the electrical energy changes into chemical energy of the cell. Chemical energy to electrical energy, when you are using a battery from an electric cell, when current is drawn, the chemical energy stored in it changes into electrical energy. Now chemical energy to light energy. So when a candle burns, it gives light. So similarly, in a kerosene lamp, when the oil soaked in its wick burns, the chemical energy changes into light energy. So ये हो गया chemical energy to light energy. Then light energy to chemical energy है. So the light energy from sun is absorbed by the green plants, and they change it in form of chemical energy during the process of photosynthesis. So light energy to chemical energy का example ये हो गया, जो photosynthesis में sunlight को use करके plants जो food बनाता है, that is an example where light energy is converted into sound energy. Another example of electrical energy to light energy. So normal electric bulb जो है, when an electric bulb glows, on passing an electric current through it, the electrical energy changes into heat and light energy. So basically जो electrical energy, फिर से यहाँ पे जो bulb में जो हम लोग filament में use करते हैं, ये जो material है, this is tungsten. So tungsten का property होता है कि जैसे ही आप इसको heat up करते हो, ये glow करने लगता है. और हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या करते हैं, एक नोबल गैस, जो नोबल गैस हम लोग नियॉन या फिर आर्गन यूज करते हैं, हीलियम यूज करते हैं कई कई जगह पे. वो क्या करता है कि जो हीट है उसकी वजह से वो भी ग्लो करने लगता है और ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है. सो बिकॉज दीज गैसेस बेसिकली शाइन व्हेन करंट फ्लोज थ्रू, व्हेन इट गेट्स हीटेड अप. So light energy to electrical energy, as I said, photoelectric cell is an example of light energy to electrical energy. The light energy gets converted into electrical energy. In a solar cell, the light energy changes into electrical energy. So there are two examples, photoelectric cell and solar cell. In both of them, light energy gets converted into electrical energy. Now, heat energy to mechanical energy. In steam engine, the heat energy of steam changes into kinetic energy of piston. So steam engine is an example where heat energy gets converted into mechanical energy, that is kinetic energy. तो steam engine में तुम देखोगे कि जब हम लोग heat up करते हैं, मतलब जब हम लोग fuel को burn करते हैं, coal को burn करते हैं, तो वो coal जब burn होता है तो जो water उसके अंदर है वो steam में convert हो जाता है. वाटर को हम लोग हीट अप करेंगे, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. हाई प्रेशर स्टीम से, जेट से वो हम लोग टरबाइन को रोटेट करते हैं, और टरबाइन का रोटेशन इज यूज्ड इन द मैकेनिकल एनर्जी का प्रोडक्शन.
Then we have chemical energy to heat energy. तो जो भी फ्यूल्स हैं जिसको आप बर्न करते हो वहां पे केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है. So when fuels such as wood, coal, biogas, etc. burns, the chemical energy changes into heat energy. In a steam engine, the chemical energy of coal on burning changes into heat energy of steam. In explosion of crackers, the chemical energy changes into heat, light, and sound energy. In lighting a candle or matchstick, the chemical energy changes into heat and light energy. In respiration, the chemical energy converts into heat energy. So these are all examples where chemical energy converts into heat energy. Respiration हो गया, lightning of a candle हो गया, explosion of a cracker हो गया, और steam engine. Now chemical energy to mechanical energy. So in automobiles, while in motion, the chemical energy of petrol or diesel changes into mechanical energy or kinetic energy. 16th example is electrical energy to magnetic energy. So while making an electromagnet, an electric current is passed in a coil wound around a soft iron bar, which gets magnetized. Thus, electrical energy changes into magnetic energy. So, electrical energy to magnetic energy का example है solenoid. जब तुम magnetism वाला chapter करोगे, तब उसमें समझ में आएगा आपको. ये जो solenoid है, ये basically इस तरह का coil होता है, और ये coil किसी मटेरियल के ऊपर इस तरह से वाउंड रहता है. अब इसमें जब आप करंट को फ्लो करते हो ना, व्हेन यू पास करंट इन दिस, तो ये करंट जो राउंड राउंड फ्लो करेगा किसी मटेरियल के ऊपर, तो इस मटेरियल के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है. और ये मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली जैसे बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो इट स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ बार मैग्नेट. ऐसा मैग्नेट जो कि करंट से मैग्नेट बन रहा है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. जितने भी डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए हैं. तो जो स्पीकर्स हैं अब जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के फॉर्म में रहते हैं, उसमें मैग्नेट जो भी डिवाइसेस हैं. तो ये तुम जैसे ही स्विच ऑन और करोगे मैग्नेट ऑन हो जाएगा, और जैसे ही स्विच ऑफ करोगे इसका मैग्नेटिज्म गायब हो जाएगा. So this is electrical energy to magnetic energy. We'll study about these solenoids later in the chapter of magnetism. Now, nuclear energy to electrical energy. In a nuclear reactor, the energy released in the process of nuclear fission is the nuclear energy, which is converted into electrical energy. Now, then we have mechanical energy to heat energy. When water falls from a height, the potential energy stored in water at the height changes into kinetic energy of water during the fall. On striking the ground, a part of kinetic energy of water changes into heat energy, due to which temperature of water rises. The moving part of a machine gets heated due to friction. Thus, the part of mechanical energy changes into heat energy. तो जनरली वाटर जब फॉल करता है, जो वाटरफॉल वगैरह में नीचे जो मान लो स्टोन्स पे जो वाटर फॉल करता है ना, तो वो गिर के वो पूरा काइनेटिक एनर्जी जो है हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. राइट, तो वो जो हीट एनर्जी होता है, तुम वहाँ पे जो पानी जब गिर जाता है उसके ऊपर उसको टच करोगे तो वो थोड़ा सा टेम्परेचर उसका हाई रहता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर विच इज फॉलिंग डाउन. तो टकराने के बाद उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है. राइट, वाई? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. उसी तरह मूविंग पार्ट ऑफ मशीन्स, आप देखो कि बहुत देर तक गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी क्या होता है, गर्म हो जाती है ना. हम लोग देखते हैं कि मतलब हीट, उसके बोनेट के पास हाथ रखोगे तो बिल्कुल गर्म रहता है. राइट, तो दैट इज अगेन so mechanical energy to heat energy का example. Now note that whenever mechanical energy changes to other forms, so whenever mechanical energy changes to other form, it is always in the form of kinetic energy and not in the form of potential energy. The stored potential energy first changes to kinetic energy and then kinetic energy changes to other form. तो कभी भी तुम देखोगे पोटेंशियल टू अदर फॉर्म डायरेक्टली नहीं होगा. पोटेंशियल टू पहले काइनेटिक होगा और काइनेटिक टू अदर फॉर्म्स होगा. राइट,
तो काइनेटिक एनर्जी पहले कन्वर्ट होके बनेगा, तभी फिर वो डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट। सो पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी में स्टोर्ड है, फर्स्ट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यही जो पेन है, इसको हम लोग ऊपर ले गए पोटेंशियल एनर्जी, इसके नीचे आया काइनेटिक एनर्जी, टकराया हाथ में तो आवाज आई खट, तो वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और तब साउंड एनर्जी या कोई और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है। Second is degraded energy. While transforming the energy from one form to another desired form, the entire energy does not change into desired form. A part of this energy changes either to some other undesirable form, usually heat due to friction, or a part is lost to the surrounding due to radiation and becomes useless for us. So this conversion of energy to the undesirable or non-usable form is called dissipation of energy. Since this part of energy is not available to us for any productive purpose, so we call this part of energy as the degraded form of energy. So degraded energy basically क्या है? जब हम लोग कभी भी ट्रांसफॉर्म करते हैं एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक, एंटायर एनर्जी डज नॉट कन्वर्ट। 100% एफिशिएंसी तो किसी भी चीज की नहीं होती है ना, कुछ वेस्ट होगा एनर्जी जिसको हम वापस ला नहीं सकते हैं। सो अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी चेंजेस आइदर टू सम अदर अनडिजायरेबल फॉर्म, usually heat due to friction, or a part is lost to the surrounding due to radiation and becomes useless for us. This conversion of energy to the undesirable form or non-useful form is called dissipation of energy. Since this part of energy is not available to us for the productive purpose, so we call this part of energy as degraded form of energy. इसको हम लोग यूजेबल फॉर्म में नहीं कर पा रहे हैं ना, ये वेस्ट हो जा रहा है एनर्जी, राइट? तो इसको हम लोग डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहेंगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज डिग्रेडेड एनर्जी, तो आपको पता है, आपको पूरा ये लिख के समझाना पड़ेगा। Example, when a bulb is lighted using the electrical energy, a major part of it is lost in the form of heat energy. Only a small part converts into useful light energy. While a vehicle is run by using the chemical energy of its fuel, a major part is wasted in the form of heat and sound energy. Only a part of chemical energy changes into useful mechanical energy. गाड़ी में जो आवाज होती है, जब हम लोग ऑन करते हैं और जब उसको हम लोग चलाते हैं तो गाड़ी में आवाज होती है ना, देयर इज साउंड एनर्जी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड, सो दैट इज नॉन यूजेबल फॉर्म, वेस्ट हो रहा है एनर्जी, राइट? और उसको हम लोग वापस यूज भी नहीं कर सकते हैं यूजेबल फॉर्म। सो सच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एन एग्जांपल ऑफ डिग्रेडेड एनर्जी। तो डिग्रेडेड एनर्जी क्या होता है, उसके दो एग्जांपल्स आपको याद करना है। क्लियर बच्चों? Yes. Yes. Yes, sir. अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स इसके किए हैं क्या पहले? नहीं किया ना, न्यूमेरिकल्स तो एक भी नहीं किया, 2B वाला तो नहीं किया। To see this first example, a body of mass 5 kg is taken from a height 5 meter to 10 meter. मतलब कि एक ऑब्जेक्ट पहले 5 मीटर के हाइट पे था, उसको उठाकर हम लोगों ने 10 मीटर के हाइट पे हम लेके चले। ठीक है, सो इनिशियल हाइट h1 is 5 meter, final height h2 is equal to 10 meter. Now find the increase in its potential energy. So increase in potential energy is final potential energy minus initial potential energy. Final potential energy is mgh2 minus mgh1. So this is 5 into 10 into h2 minus h1, 10 minus 5. ठीक है, मास हमारा 5 kg,
H2 minus H1 10 minus 5, G का वैल्यू 10 ले लिया, 50 into 5 is 250 joules. This is increase in potential. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख रहे हो सब लोग? Second question देखो, a body of mass 1 kg falls from a height of 5 meter. How much energy does it possess at any instant? तो हमें पता है किसी भी इंस्टेंट पे उस पे कितना होगा, जितना टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड है ना, जितना टोटल एनर्जी स्टार्ट में होगा उतना ही एनर्जी हर एक मोमेंट पे होगा. पहले जो पोटेंशियल एनर्जी था धीरे धीरे नीचे आएगा तो क्या कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा. तो पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होगा और काइनेटिक एनर्जी increase करेगा. So potential energy will get converted into kinetic energy as the body falls down. So if I say what is the energy which it possesses at any moment of time, that is equal to potential energy which it possessed at the start of the motion, right, at the top of the place. So energy possessed any instant energy possessed at any instant is equal to initial potential energy of the body. So this is mg at 1 into 9.8 into 5, 49 joules. Clear, bachcho? Yes. Now let's do the third one. So question is 500 liters of water is raised from the first floor of house at height 4 meter to its third floor at a height 12 meter. So initial height is 4 meter, final height is 12 meter, and the volume of water is 500 liters. Now you can see the density of water is 1 kg per liter, so you can calculate the mass of the water which is being taken from fourth floor to from a height of 4 meter to 12 meter. So potential energy as you go high, it will increase. Mass is equal to density into volume. Density is 1 kg per liter, volume is 500 liters. So this is 500 kg. Right. और mass निकल गया, G is equal to 10. So increase in potential energy is mg into h2 minus h1. So which is equal to 500 into 10 into 12 minus 4. 5,000 into 8. 40,000. 40,000 joules is the answer. The potential energy will increase by 40,000 joules. Clear, bachcho? Yes, sir.
तुम लोगों ने इसके एक्सरसाइज कुछ किया है? Have you started doing the exercise? You haven't. Yes, sir, थोड़े किए थे. मुझे याद है 4-5 क्वेश्चन मैंने बोला था करने, 4 या 5 क्वेश्चंस में. तुम क्या करो, ये क्वेश्चन नंबर 12 तक, 1 से लेके 12 तक एक्सरसाइज 2B का प्लीज इसको अटेम्प्ट करोगे, सॉल्व करोगे और मुझे सॉल्व करके फोटो भेजोगे, मेल करोगे, ठीक है? और करोगे, नहीं करोगे तो फिर सुनने के लिए तैयार रहना अगली क्लास में. तो एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक प्लीज डू इट, click a picture, upload it on the, well, not upload it, send it to me on mail. Okay, sir. ठीक है कबीर, गलती किया तभी डांटना, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, नाराज है बिल्कुल तभी से. गुस्सा नहीं. तो गलती ने किया, तुमको हमेशा बोलते हैं ऑन रखने के लिए कैमरा, तुम ऑफ करो. पीछे तुम्हारा ब्लर भी है, कुछ दिख भी नहीं रहा है. उपमन्यु के तो दादी या नानी दिखते रहती हैं, फिर भी बेचारा बंद नहीं करता, हमेशा ऑन रखता है. तुमको अरे तो कोई है भी नहीं, कोई दिखता भी नहीं है, तो भी तुम जो है ऑन नहीं रखते. अनवी की भी मम्मी कुछ डांट वाट के जाती है, मम्मी दिखती है कभी कभी, सब कोई नहीं ऑन रहता है, ये आकांक्ष बैकग्राउंड लगाए हुए रहता है. तुम्हारा भी ब्लड है, ऑन रखो. वंस इन अ वाइल इज फाइन, मैं टोकूंगा भी नहीं. हम तुम आदत बना लेते हो तुम ऑफ करने. कभी क्या है ना, आदमी बहुत सारा इसमें रहता है, हम लोग बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं, खासकर मेरे पास 1000 प्रेशर, 1000 बैच है, कोई बैच में कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं चला, किसी का जूम भी नहीं चलता, तो उसको भी हमें को सुनना पड़ता है, पेरेंट्स का भी गाली और दूसरे का भी गाली. तो इसीलिए कभी कभी हो सकता है प्रेशर में ज़्यादा डांट दे, तो ज़्यादा बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, उससे सीखो और कोशिश करो कि आगे ऐसी चीज़ ना हो, है ना? तुम तो पुराने बच्चे हो मेरे, तुम तो हमेशा से साथ रहे हो, 8th क्लास से पढ़ रहे हो मेरे साथ, नहीं? हाँ, फिर क्यों ऑफ करते हो? ये तो नया बच्चा साथ बेचारा कर ले तो समझ नहीं आता है. तुम तो क्या हो गया, मार पड़ी है या पड़ेगी अभी क्लास के बाद? हाँ, मुझे लगता है पढ़ने वाली है क्लास के बाद. चलो, तो एंजॉय करो, बी हैप्पी, डू द वर्क एंड सेंड इट टू मी ऑन मेल. ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन. Thank you, sir. Hi, sir.